हेलो दोस्तों, हाल में आपने समाचारों में सुना होगा कि भारत ने बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी हुई थी उसे उसने एक सर्कुलर के ज़रिए वापस ले लिया है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन के साधनों में परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार। अगर जो निर्यातक देश है और जो आयातक देश है उनके बीच में कोई सीधा मार्ग उपलब्ध नहीं है तो भी जो निर्यातक देश है वो अपना सामान जो है अपना माल जो है वो दूसरे देशों में भेज सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर है, नेपाल है, भूटान है। तो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा के माध्यम से बांग्लादेश जो है अपना माल नेपाल के बाज़ारों में पहुँचा पाता था, भूटान के बाज़ारों में पहुँचा पाता था, क्योंकि भारत उसको ट्रांसशिपमेंट की सुविधा देता था। यानी कि अगर कोई माल वाटरवेज़ के माध्यम से आ रहा है, शिप के माध्यम से आ रहा है, तो उसको आगे रेलवेज़ के माध्यम से भेजना, उसको रोडवेज़ के माध्यम से भेजना, सड़कों के माध्यम से भेजना और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सहायता करना। तो ये सुविधा भारत ने उसको दी हुई थी और इससे बांग्लादेश जो है अपना माल, अपना निर्यात जो है वो ऐसे देशों में भी कर पाता था जहां तक उसकी सीधी पहुंच नहीं थी, जैसे नेपाल है, भूटान है। यहां तक कि और भी दूर के देश यूरोप और यूएस के बाज़ारों तक भी अपने वस्त्रों का निर्यात वो कर पाता था इसी सुविधा के कारण। और इसके लिए दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका प्रयोग करता था और इससे उसके लागत में कमी आती थी, समय सीमा में कमी आती थी और ये एक बहुत बड़ी सुविधा उसे मिली हुई थी, जिसे भारत ने वापस ले लिया है। ये क्यों वापस लिया है? क्योंकि भारत का कहना है कि भारत के बंदरगाहों पर पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ है और अपने स्वयं के निर्यात भी संभालने में बाधा आ रही थी इस सुविधा के कारण। तो उसने इस सुविधा को वापस इसलिए लिया है। हालांकि इसके पीछे असली कारण माना जा रहा है भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल कारण है इसका, क्योंकि बांग्लादेश के जो नेतृत्व है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी हाल में चीन की यात्रा के दौरान कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके लिए बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश समुद्र का प्रवेश द्वार बन सकता है और चीन के आर्थिक विस्तार के लिए ये एक अच्छा रणनीतिक गलियारा बन सकता है। तो ये इस बयान को भारत ने काफ़ी आपत्तिजनक माना और उसने उसको दी हुई इस सुविधा को वापस ले लिया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी डिसाइड्स जियोपॉलिटिक्स। तो इस भारत के इस कदम से निश्चित रूप से बांग्लादेश के निर्यात पर असर पड़ेगा। अगर कोई वैकल्पिक रास्ता निकालता भी है बांग्लादेश तो उससे उसकी लागत बढ़ेगी, समय सीमा बढ़ेगी और निश्चित रूप से उसका निर्यात जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो ये एक भारत के इस कदम का एक छोटा सा विश्लेषण था। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।